प्रिया चरण बल जान के बाड़ो हियो हुलास ते ही उर में आनी है श्री वृंदा विपिन प्रकाश। वृंदावन एक ऐसा स्थान जो श्री जी का निज गेह है, जहां केवल श्री प्रिया जी की आज्ञा से ही प्रवेश मिलता है। दुर्दास जी महाराज कह रहे हैं कि आज मैं इस वृंदावन सतलीला के भाव को प्रारंभ करने जा रहा हूं, इस वृंदावन की इस महिमा को गाने जा रहा हूं। यद्यपि इस वृंदावन की महिमा को कोई अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाता, ये बुद्धि का विषय नहीं है वृंदावन, ये ब्रह्म का विषय भी नहीं है वृंदावन। तो वृंदावन किसका विषय है? वृंदावन तो भक्ति का विषय है। जब एक ऐसा समय आया जिस समय के अंदर भक्ति शिथिल हो गई, कलयुग का जब आगमन हुआ, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों शिथिल हो गए। उस समय भक्ति चलते 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 वृंदावन पहुंची, और जैसे ही वृंदावन की वायु का स्पर्श भक्ति महारानी को हुआ, भक्ति महारानी उस वायु का स्पर्श पाते ही तरुणी हो गई। ये कथा श्रीमद् भागवत के अंदर आपने कई बार सुनी होगी कि केवल भक्ति का पोषण वृंदावन की भूमि के अंदर ही होता है। यहां भक्ति करनी नहीं पड़ती, यहां तो एक रज कण आपको भक्ति प्रदान करवाती है। यहां भक्ति के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। इसीलिए सब रसिकों ने, सब वैष्णवों ने एक मत होकर कहा, दीजो वृंदावन वास, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को। मैं तो ये कहूंगा कि जो फल कोटि कोटि अश्वमेघ यज्ञ करने का भी नहीं मिलता, जो फल कोटि कोटि दान करने का भी नहीं मिलता, जो फल सहस्त्र युगों तक तपस्या करने का भी नहीं मिलता, वो फल श्री वृंदावन की कुंज गलियों में केवल और केवल विचरण करने से मिल जाता है। और वो फल क्या है? प्रियालाल। ये जो प्रियालाल रूपी जो फल है, जो प्रिया प्रियतम रूपी फल है, जो ठाकुर जी कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे न योगी न हृदय, मैं वैकुंठ में नहीं बसता, मैं योगियों के हृदय के अंदर भी नहीं बसता, तो मैं कहां बसता हूं? पंच योजनम में वास्ति वृंदावन मह देहि रूपिकम। ये 5 योजन का जो वृंदावन है, ये मेरे देह का रूप है, मैं केवल यहीं पे बसता हूं। और जिसे मैंने कहा कि वृंदावन में तो विचरण करना भी भक्ति है, वृंदावन में तो रहना भी भक्ति है, चाहे भजन होता है कि नहीं होता है। किंतु वृंदावन की जो श्वास लगती है, ये भी हमारे तन मन धन को पवित्र कर देती है। इसलिए वृंदावन की वास की महिमा सभी संतों ने गाई है। दुर्दास जी महाराज कहते कि आज मैं उस वृंदावन की महिमा को आगे प्रकट करने लगा, क्योंकि अभी तक तो कृपा की ही भावना में श्री दुर्दास जी महाराज चलते आ रहे हैं, अभी कृपा का ही विचार करते आ रहे हैं। अब यहां से आगे चलते हुए श्री वृंदावन की उस महिमा के अंदर प्रवेश करेंगे, उस वृंदावन की लीला के अंदर प्रवेश करेंगे।
जहां के ठाकुर और ठाकुरानी केवल प्रिया और प्रियतम है। तो दुर्दास जी महाराज कहते हैं, मैंने श्री जी के चरणों का आश्रय ले लिया। ये जो श्री जी के गोरे चरण हैं, और मैं सदा एक बात आपको अनेकों बार मैंने आपको कही है कि नहीं होती भक्ति कोई बात नहीं, नहीं होता नाम जप कोई बात नहीं, नहीं कर पाते दान दप्य कोई बड़े बड़े यज्ञ वाणी पाठ कोई बात नहीं, किंतु केवल अगर आप श्री जी के चरणों का अखंड आश्रय ले लोगे ना, ये नित्य विहार जो प्रकट हुआ है, नित्य विहार जो अखंडित धारा है, ये श्री जी के चरणों से ही प्रकट हुई है। इसीलिए महाप्रभु ने पकड़ा ही श्री जी के चरणों को है। महाप्रभु ने केवल और केवल एक ही बात कही है कि श्री जी के चरणों को पकड़ के रखो। और भाई, जिस जिस संत ने, जिस जिस रसिक ने अपनी भाव भावना में उस निकुंज की रीत को पाया है, चाहे वो कोई भी रसिक हो, उसके ध्यान में केवल श्री जी के चरण हैं, चरण। और जो इस चरणों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, फिर श्री जी कर्मबद्ध है, उसे श्री जी उसे नवनिभृत निकुंज में लेने के लिए श्री जी स्वयं आती है, केवल श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करने के लिए। उसी मार्ग पर चलते हुए, जैसे मैंने एक भी दिन कहा था कि हमें कोई नया मार्ग नहीं बनाना। श्री नागरी दास जी तो कहते, बिलसिए खसम को कमायो। जिस मार्ग में होकर हमारे बड़े और बूढ़े चले हैं, हमें उसी मार्ग के पीछे पीछे चलना है। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने बस एक ही मार्ग दिया है भाई, श्री जी के चरणों का अनन्य व्रत होकर उसमें निष्ठा रखना, श्री जी के चरणों का ध्यान करना। दुर्दास जी महाराज कहते हैं, मैंने प्रिया जी के चरणों को अपने हृदय के अंदर धारण कर लिया। प्रिया चरण बल जान के बाड़ो ही ओ हुलास। अब इसके बल से, ये जो चरणों का बल अब मुझे प्राप्त हो गया है, अब जिस बल पर अब मुझे संसार से कछु लेना न देना और मगन रहना। बोले श्री जी के चरणों की कृपा ही है, तेयुर में आनी है। मेरे हृदय के अंदर ये जो आया है, वृंदा विपिन प्रकाश, ये वृंदावन का जो प्रकाश है जो मेरे हृदय के अंदर आया है, ये किसकी कृपा से आया है? ये श्री जी के चरणों की कृपा से आया है। यहां तक की चर्चा पिछले सत्र के अंदर हमने बड़े विस्तार से करी। आगे बढ़ते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, कुंवरी किशोरी लाडली करुणा निधि सुकुमार, वर्णो वृंदा विपिन को तिनके चरण संभार। श्री जी के चरण मेरी प्यारी के चरण, लाडली के चरण, स्वामिनी के चरण। यहां पर श्री दुर्दास जी महाराज श्री स्वामिनी जी को करुणानिधि कहकर संबोधित करते हैं। करुणानिधि, अगर आप विचार कर लोगे, अगर आपको इस बात का विचार हो जाए कि कैसी हमारी लाडली जू है, कैसा उनका प्रेम अपने, क्योंकि हम श्री जी की क्या है, पुत्रवत है, और वो हमारी मातृवत है, गुरु भी है, मां भी है, पिता भी है और सर्वस्व भी है। तो श्री जी को एक नाम दिया गया करुणानिधि। श्री जी को
कृपा करने के लिए किसी प्रकार के कोई भाव को देखना नहीं पड़ता। जैसे कहते भानु उदय जो तम रहे तो वो भानु ही नहीं, कि सूर्य के उगने से अगर अंधकार रह जाए तो वो काहे का सूर्य? सूर्य को प्रकाश देने के लिए केवल और केवल उगने की आवश्यकता है, उसके उगने में ही उसका प्रकाश है। उसी प्रकार ही जीव चाहे किसी भी प्रकार से माया में ग्रस्त ही क्यों ना हो, किंतु जब वो जीव श्री जी के निज महल में पहुंच जाता है, जब झूठे ही सही श्री जी को एक बार अपना कह देता है, फिर भाएं कुभाएं श्री जी उसे अपना ही लेती है। फिर श्री जी कभी विचार नहीं करती। जैसे मैंने कल आपको एक उदाहरण के तौर पर कहा था कि बालक चाहे किसी भी प्रकार से मैला ही क्यों ना हो, किंतु जब वो अपनी मां को पुकारता है, फिर मां उसके मैल का विचार नहीं करती, मां तो अपने प्रेम का विचार करती। उसी प्रकार ही जब कोई जीव आर्त हृदय से श्री जी को पुकारता है, फिर श्री जी ये विचार नहीं करती आपका कितना भजन है, आपका कितना नाम जप है, आपने जीवन के अंदर क्या पुण्य अथवा क्या पाप किए, श्री जी नहीं विचार करती, ठाकुर जी विचार करते हैं। नंद नंदन विचार करते, किंतु प्रिया जी विचार नहीं करते। विचार करो, वो बाबा नाम तो कुछ और था, छोटे समय के अंदर पत्नी मर गई और पत्नी के अंदर इतनी आसक्ति कि मरने के बाद अपनी पत्नी को ढूंढते और पत्नी का नाम था किशोरी। और कभी एक स्थान पर कभी दूसरे स्थान पर किशोरी आ जाओ, किशोरी आ जाओ, और पुकारते पुकारते, जबकि सारा संसार जानता था वो जिस किशोरी को पुकार रहा है वो किशोरी हमारी किशोरी जो नहीं है, वो किशोरी तो उसकी पत्नी है जिसका देहांत हो गया, किंतु वो पुकारते जा रहा है किशोरी किशोरी किशोरी। और पहुंचते पहुंचते शिवप्रिया जी के नाम ने कहां पहुंचा दिया? धाम के अंदर। धाम की एक एक लता से कह के पुकार रहा है, किशोरी तुम कहां चले गई, किशोरी तुम कहां चले गई। रोता जा रहा है वो जीव और पुकारता जा रहा है, रोते 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 रोते। और लताओं ने कृपा करी और जिसका नाम पुकार रहे थे वो बाबा, उसको उसी के ही धाम में पहुंचा दिया। अर्थात वो बाबा भटकते 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 वृंदावन से कहां पहुंच गया? बरसाने में पहुंच गया। अब गहवर वन में वो बाबा एक एक लता से आलिंगन करते हुए, अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए, हाँ किशोरी कहां चली गई, कहां चली गई, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, तुम्हारी याद मुझे पल पल सताती है। पुकार तो रहा है अपनी पत्नी को। और प्रियाजू वहां से अपनी अष्ट सखियों के संग वन विहार करती हुई निकली। और जैसे ही श्री प्रियाजू ने देखा, वो कितने करुणाद्र स्वर से मुझे पुकार रहा है, किशोरी किशोरी करते मुझे पुकार रहा है। श्री जी से रहा नहीं गया। क्यों? क्योंकि श्री जी कैसी है? करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। श्री जी से रहा नहीं गया। जब पुकार को सुना, वो किशोरी किशोरी करते हुए जब उस शब्दों को सुना, ललिता सखी से कहते, ललिते ललिते देख मेरे प्रेम से मेरा नाम पुकारने वाले बाबा कितने प्रेम से मेरे नाम का उच्चारण कर रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा है जाते जाते इसे हृदय से आलिंगन कर लूं। ललिता सखी ने कहा, प्यारी जू आप तो बड़ी भोरी हो, आप तो बड़ी भोली हो। ये जिस किशोरी को पुकार रहा है वो किशोरी आप नहीं हो, वो तो किशोरी इसकी पत्नी थी जिसका देहांत हो गया, जो तो मर गई। ये तो उसको पुकार रहा है। श्री जी ने कहा, नहीं नहीं ललिते, भोरी मैं नहीं, भोरी तो तू हो रही है। इस ब्रजमंडल की किशोरी तो मैं ही हूं।
और प्यारी जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, ललिते कोई सच्चा मुझे पुकारे तो मैं चले जाऊं, ये तो सब जाते हैं। कोई प्रेम से मुझे पुकारे और मैं चले जाऊं, मुझे पुकारे और मैं चले जाऊं, ये तो जगत की रीत है, कोई भी ऐसा चले जाएगा। पर जब कोई झूठे झूठे भी मुझे पुकारता है, मेरा तो स्वभाव ऐसा है, मैं तो उसे फिर भी अपना लेती हूँ। ऋषि जी भागते भागते गई उनके पास और कहते हैं बाबा को अपने हृदय से लगा लिया, अपनी चंद्रिका उतारी और बाबा के मस्तक पर धारण करवा के कहा कि तूने बाबा इतने प्रेम से तूने मुझे पुकारा है, इतने प्रेम से तूने मेरा नाम लिया है, आज तू मेरी अली हो जा, अली अर्थात सखी हो जा, आज से तू मेरी सखी है। निकुंज के अंदर बाबा का प्रवेश करवाया और नाम दिया किशोरी शरण अली। सारा संसार उन्हें किशोरी शरण अली के नाम से जानता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, झूठे ही सही किंतु चलते चलते शीजी से कहा करो, शीजी मैं आपका हूं, शीजी मैं आपकी हूं। किसी दिन ऐसा होगा आप यहां से कहोगे और वो वहां से सुन भी लेंगे, और जिस दिन कहीं उन्होंने सुन लिया, चाहे झूठे ही सही आपने कह दिया और उन्होंने सुन भी लिया, फिर आप समझ लो आपके संसार में अब थोड़े ही दिन हैं। अब आपका हृदय निकुंज बनने के लिए पूर्णता तैयार है। अब ले जाएंगे श्री जी आपको। इसीलिए श्री जी को करुणा निधि कहा गया। कुंवरी किशोरी लाडली करुणा निधि सुकुमार। यहां पर श्री महाप्रभु ने उपासना के अंदर हमारी जो लाडली जू है, हमारी जो किशोरी जू हैं, हमारी जो प्राण वल्लभा हैं, वो सदा नवीन हैं, सदा किशोरी हैं। किशोरी अर्थात जो सदा किशोर अवस्था के अंदर है। इसीलिए ये शब्द, दो शब्द हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर बड़े प्रेम से इसे लिया जाता है। पहला श्री किशोरी जू और दूसरा श्री लाडली जू। जब सहचरियां प्रेम से भरकर श्री स्वामिनी जी की सेवा में जाती हैं, तब सहचरियां प्रेम से श्री लाडली जी को किशोरी जी कह के उद्बोधन करती है निकुंज के भीतर। किशोरी जी आज मेरे मन के अंदर ये आ गया, श्यामाजू आज मेरे मन के अंदर ये आ गया। और जब सहचरियां जब प्रिया जी के प्रति लाड़ का भाव प्रकट करती है, तब उन्हें लाडली शब्द कह के संबोधित करती है। तो ये दो शब्दों की प्रधानता श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के भीतर है, किशोरी और लाडली। इसी शब्दों का प्रयोग करते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, कुंवरी किशोरी लाडली करुणा निधि सुकुमार, वर्णो वृंदा विपिन को तिनके चरण संभाल। अब मैं सच्चे हृदय से, अब मैंने श्री करुणा निधि श्री स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय ले लिया है। अब इन्हीं श्री चरणों के प्रकाश के भीतर और इन्हीं चरणों को सदा अपने हृदय के अंदर धारण करके मैं इस वृंदावन के इस भाव का वर्णन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। अगली पंक्ति के अंदर भाव को प्रकट करते हुए श्री दुर्दास जी महाराज इस पंक्ति से 11वें दोहे से श्री धाम का भाव प्रकट करते हैं। हेममयी अवनी सहज रचित खचित बहुरंग, चित्रित चित्र विचित्र गति, छवि की उठत तरंग। 11वें दोहे से श्री दुर्दास जी महाराज अब वृंदावन के भाव के अंदर प्रवेश कराते हैं। सबसे पहले श्री दुर्दास जी महाराज वृंदावन का स्वरूप प्रकट करते हैं। श्री दुर्दास जी महाराज कहते वृंदावन की भूमि कैसे है। हेममयी अवनी सहज रत्न खचित बहुरंग।
जो वृंदावन की एक एक रज कण है, एक एक जो रज का कण है, वो अनेक अनेक प्रकार के जो मोती है, जो अनेक अनेक प्रकार के रत्न हैं, वो उनकी आभा को भी लज्जित कर दे, ऐसा वृंदावन का एक एक रजकण है। मुझे स्मरण आ रही है वो घटना। एक बार अकबर रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी के पास गया, साथ में तानसेन भी थे। और घटना घटी वो आप सब जानते हैं कि किस प्रकार जब तानसेन ने बड़ा सुंदर एक राग गाया, और राग गाने के बाद अकबर ने कहा कि तानसेन, तुम इतना सुंदर गाते हो, अगर तुम इतना सुंदर गाते हो तो तुम्हारे गुरु की आवाज और तुम्हारे गुरु का राग तो बड़ा सुंदर होगा। तानसेन ने कहा, हाँ राजन, मेरे गुरु के जैसा तो कोई और है ही नहीं। और वस्तुतः ये बात देखी गई है भाई, संसार को रिझाओगे तो वो संसार का लोक रंजन होगा, उसमें दिव्यता नहीं आएगी। किंतु जब वही आप सेवा श्री ठाकुर जी को समर्पित कर दोगे, फिर उसमें एक विशेष प्रकार की दिव्यता समाहित हो जाती है। मैंने एक भी दिन आपसे कहा था, विचार किया करो, किसी दिन एकांत में बैठकर इस बात का विचार किया करो, ऐसा कौन सा गुण मुझे श्री जी ने दिया है। मैंने एक भी दिन आपको सूरदास जी की कथा सुनाई थी, जब सूरदास जी को दिव्य दृष्टि प्रदान थी, जब वो किसी का भी भविष्य बता देते थे। तो आप भी विचार करो, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको श्री जी ने कोई ना कोई गुण प्रदान ना किया, जिससे वो श्री जी की सेवा ना कर सकता हो। ऐसा कोई गुण नहीं होता। आप सभी श्री जी की सेवा कर सकते हैं। विचार करना, आज संकीर्तन के बाद इस बात का विचार करना, ऐसा कौन सा गुण मुझे श्री जी ने दिया है जिसके द्वारा मैं श्री जी की सेवा कर सकती हूँ या कर सकता हूं। क्योंकि वो गुण आपको श्री जी ने विशेष तौर पर अपनी सेवा के लिए ही प्रदान किया है, वो प्रकृति ने आपको दिया है। तो तानसेन ने कहा कि हाँ अकबर, हाँ राजन, मेरे जो गुरु है उनकी तो आवाज बड़ी सुंदर है। तो अकबर ने कहा कि तानसेन, मैं उनके दर्शनों को करना चाहता हूं। तानसेन ने कहा कि नहीं, वो किसी राजा के लिए नहीं गाते, वो संसार के किसी राजा के लिए नहीं गाएंगे। किसके लिए गाते हैं? वो तो राजाओं के राजा के लिए गाते हैं, वो तो केवल प्रभु के लिए गाते हैं। और राजहट था, कहा नहीं, हमें तो दर्शन करने हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के। तानसेन ने बड़ा मनाने की कोशिश की, राजा नहीं माना, राजहट था। तानसेन ने कहा कि आपको खवासी बनकर जाना पड़ेगा। राजा मान गया, खवासी का बेस बनाया, एक दास का बेस बनाया और चला गया कहां पे? उस दर्शनों को करने के लिए। और तानसेन ने कहा था कि राजा, जब हम तुम्हें कोई यहाँ पे राग सुनाते तुम वाह 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 करते हो, वहां पे जाके ये शब्द मत करना, वाह वाह मत करना, ये भी सिखा दिया। अब तानसेन गए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पास। उस समय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज श्री बिहारी जी की सेवा के अंदर विराजमान थे। तानसेन को आया देखकर तानसेन ने दंडवत करी अपने गुरुदेव के श्री चरणों पे, और तानसेन कोई राग गाने लगे। और राग गाते गाते तानसेन ने जानबूझकर कोई बुरा राग गाया, कोई गलत राग गाया। स्वामी श्री हरिदास जी ने महाराज ने कहा कि तानसेन, ये राग तुम गलत गा रहे हो। तानसेन ने कहा, प्रभु मुझे ऐसे ही राग गाने आता है, आप कृपा करिए तो आप मुझे ये राग बता दीजिए। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने कहा, अच्छा हमसे सुनना चाहते हो? तानसेन ने हाथ जोड़ लिए, कहते मल्हार राग स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने गाया। और जैसे ही मल्हार राग स्वामी श्री हरिदास जी ने गाया, उसी समय ही भंवर जो थे वो उसी समय ही वहां पे जितने भी बादल थे वो आ गए, और मल्हार राग के भाव से वहां पे वर्षा की ऋतु का भाव प्रारंभ हो गया।
और ये देखकर राजा के मुख से निकला वाह वाह। जैसे ये वाह वाह के शब्द सुने श्री स्वामी जी महाराज को क्रोध आ गया। कौन हो तुम जो इस प्रकार वाह वाह कर रहे हो? उस समय श्री तानसेन ने सारा बात बताई। स्वामी जी को पहले थोड़ा सा कष्ट हुआ, पर स्वामी जी ने विचार किया ये खवासी बनकर आया है, ये छोटा सा बनकर आया है, अर्थात इसे कला की कद्र तो है। स्वामी जी ने कहा जाओ अकबर, हमने तुम्हें क्षमा किया, चले जाओ। अकबर ने कहा नहीं प्रभु, आप कोई सेवा बताइए। स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा अकबर नहीं, हमने तुम्हें क्षमा किया, तुम चले जाओ। किंतु अकबर, क्योंकि अकबर को घमंड था कि मैं दिल्ली की सल्तनत का राजा हूं, मैं सारे संसार का राजा हूं, इस बात का घमंड था अकबर को। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने कहा कि नहीं अकबर तुम चले जाओ। अकबर ने कहा नहीं प्रभु, आप थोड़ी सी सेवा तो मुझे प्रदान करिए, आप मुझे वृंदावन की कोई सेवा ही दे दीजिए। जब बड़ा कहा अकबर ने, स्वामी श्री हरिदास जी जान गए इसके भीतर कहीं ना कहीं अहमता है, और गुरुजन अहमता को रहने नहीं देते। अकबर से कहा अकबर, वो केशी घाट के अंदर, वृंदावन में आज भी केशी घाट है, उस केशी घाट के अंदर देखना वो एक सीढ़ी है जिसका एक छोटा सा टुकड़ा टूटा है, बस जाकर उस टुकड़े की मरम्मत करवा दो। और एक बात और कह दी, पर जाकर पहले देख आओ कि तुम उस टुकड़े की मरम्मत करवा भी सकते हो कि नहीं, और अगर ना करवा सको तो चुप करके चले जाना। अब राजा को तो बड़ा मानो ऐसा लगा कि स्वामी जी ने मेरा उपहास कर दिया, मैं कहां दिल्ली की सल्तनत का राजा, और स्वामी जी ने मुझे सेवा भी सौंपी तो क्या, एक छोटे से वो सीढ़ी के एक छोटा सा टुकड़ा ठीक करवाने की, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि पहले जाकर देखाओ कि ठीक करवा भी सकते हो कि नहीं। बादशाह गया देखने के लिए उस चीर घाट के अंदर। अब जब कभी कोई गुरु कहीं भेजता है ना, जब कभी संत कभी कोई कहीं भेजे, तो उस बात को ज्यों क्या त्यों मान लेना चाहिए। हो सकता है कि उसने कुछ ऐसी भाव कहकर भेजा हो कि आपको वो स्वरूप दिख जाए, वो स्वरूप दिख जाए, वो भाव दिख जाए। अब जैसे ही अकबर गया वो चीर घाट के अंदर, श्री निधिवन राज में उस समय श्री स्वामी जी महाराज विराजमान थे, और चीर घाट निधिवन राज से बिल्कुल बीच बीच में से पास की है। चीर घाट पर गया। अब जैसे ही अकबर उस चीर घाट की सीढ़ी को देखने के लिए गया, अब स्वामी जी ने दिव्य दृष्टि देकर भेजा था, वो जो वृंदावन की जो दिव्य दृष्टि थी, उस दिव्य दृष्टि को देखकर भेजा था। और जैसे ही अकबर गया, अकबर ने जैसे ही उस घाट की सीढ़ियों को देखा, अकबर ने देखा उस घाट की एक एक सीढ़ी के ऊपर असंख्य असंख्य मोती चमक रहे हैं। असंख्य असंख्य मोती की लज्जा उस घाट के ऊपर है। अब जैसे ही श्री अकबर ने उस मोतियों को देखा, उस हीरे जवाहरात को देखा, अकबर तो थरथर कांपने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। भागते भागते गया कहा स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पास, और स्वामी श्री हरिदास जी के महाराज पे अपना मस्तक रखकर कहता है, स्वामी जी मुझे कोई औकाद की सेवा दो, मैं अपने संपूर्ण राज्य को भी बांट दूं, बेच दूं, तो वो एक रत्न ऐसा नहीं मिलेगा जिस एक रत्न की शोभा आपके वृंदावन की एक कण की शोभा के बराबर हो। ये है दिव्य वृंदावन। ये कहा यहाँ पे श्री दुर्दास जी महाराज ने, हेममयी अवनी सहज रचित खचित बहुरंग। मतलब यहाँ के एक एक रजकण है वो स्वर्णमयी है, अनेक अनेक प्रकार के मोतियों की आभा। इसीलिए वृंदावन की रज जो है, रसिकों ने तो ये कहा, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, किंतु वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। आगे आएंगे, आगे कहेंगे। तो वृंदावन की महिमा है कि वृंदावन की भूमि क्या है, स्वर्णमयी है, हेममयी, हेममयी अर्थात स्वर्णमयी है, अवनी सहज रचित खचित बहुरंग, और
अनेक प्रकार के, बहुरत्न प्रकार के, अर्थात अनेक प्रकार के रत्नों से सिंचित है ये श्रीधाम वृंदावन की भूमि। हम तो जाते हैं ना भाई, मैं तो यही कहूंगा कि इस बार श्री ध्रुवदास जी महाराज की गोद में बैठकर जो ध्रुवदास जी महाराज अपना ये भाव बता रहे हैं श्री वृंदावन का, इस भाव से वृंदावन के अंदर इस बार प्रवेश करना। जब जाओ तो इन शब्दों का सहारा लेकर, हमें क्या होता है ना कि हम वृंदावन जाते हैं तो कूड़ा दिखता है, करकट दिखता है या और वस्तुएं दिखती हैं। क्यों? क्योंकि हमने गुरुजनों के शब्दों का भाव नहीं लिया। तो हमें क्या दिखा? जिस भाव से हम वृंदावन गए हमें उसी भाव का दर्शन हुआ। किंतु जब कोई जीव वृंदावन के भाव को लेकर जाता है फिर उसे उसी प्रकार के वृंदावन के भाव की प्रकट होते हैं। चित्रित चित्र विचित्र गति छवि की उठत तरंग। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसी वृंदावन के अंदर 6 ऋतु सदा और सदा श्री जी की सेवा के अंदर विराजमान होते हैं। और सदा सदा जैसे युगल के हृदय के अंदर जिस भाव का प्राकट्य होता है, जुगल जिस भाव को जीना चाहते हैं, जुगल जिस भाव को अपने हृदय के अंदर धारण करते हैं, वृंदावन उसी भाव भावना से उसी प्रकार की विचित्र गति कर लेता है। जिस प्रकार के युगल के मन का भाव होता है, वृंदावन भी उसी प्रकार से अपने मन के भाव को प्रकट कर कर श्री युगल की सेवा में सदा सदा के लिए मित्र रहता है। वृंदावन झलकन झमक फूले नैन निहार, रवि शशि दुति कर जहाँ लगी, ते सब डारे वार। जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्री वृंदावन। देखो, वृंदावन झलकन झमक फूले नैन निहार, रवि शशि दुति तर जहां लगी, ते सब डारे वार। जैसे बड़ी प्यारी बात यहाँ पर श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो ध्रुवदास जी महाराज कहते वृंदावन झलकन झमक फूले नैन निहार। से वृंदावन की ये अनिर्वचनीय जो कांति है, ये शोभा भावपूर्ण नेत्रों से देखने पर अनुभव होता है, जैसे अनेक अनेक प्रकार की कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश इस वृंदावन के अंदर विराजमान है। इस बात को मैं थोड़ा और प्रकट करते हुए कहूं कि एक बार की बात है, क्योंकि हमने कभी वृंदावन को उस भाव से देखा ही नहीं। हमने वृंदावन को केवल और केवल भौतिक दृष्टि से देखा है, जबकि भौतिक दृष्टि से भी वृंदावन उसी प्रकार से दिव्य है, वो श्री जी का निज ग्रह है। किंतु कभी रसिकों की दृष्टि से वृंदावन की ओर हमने कभी देखा ही नहीं। और रसिकों की दृष्टि से ये जो वृंदावन है ये बड़ा दिव्य, अति दिव्य है, अनिर्वचनीय, जिन्हें शब्दों के द्वारा कभी प्रकट नहीं किया जा सकता। अभी कुछ वर्ष पूर्व की बात होगी, जब आप परिक्रमा मार्ग से मलुक पीठ जाते हो, उस मलुक पीठ से थोड़ी आगे जाओ तो आगे एक स्थान आता है जिसे कहा जाता है देवराह बाबा का स्थान। श्री यमुना जी के कुल के अंदर बाबा रहा करते थे। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत और बड़े बड़े व्यक्ति संसार के वो देवराह बाबा की शरण के अंदर उस समय आया करते थे। अनन्य व्रत करके श्री ठाकुर जी की सेवा में, श्री वृंदावन की सेवा में सदा लगे रहते थे। और बाबा बस यही कहते थे, हा वृंदावन, हा वृंदावन। और आयु कितनी ये स्पष्ट कोई नहीं जानता था। कोई 400 वर्ष कहता था, कोई
कोई 500 वर्ष कहता था, कोई 1000 वर्ष भी कहता था। आज भी अगर आप सर्च करोगे कि YouTube के अंदर परम पूज्य श्री देवरा बाबा, आज भी उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही उनका शरीर जो है उस स्थान जो है वो शांत हुआ है। एक बार एक बहुत बड़े जज श्री देवरा बाबा से मिलने के लिए आए। अब देवरा बाबा किसी को कुछ नहीं कहते थे, ना किसी से कुछ लेते थे और ना किसी को कुछ कहते थे। शिष्य थे देवरा बाबा के वो। देवरा बाबा कहते थे, किसी को जब संबोधित करते थे तब उनको कहते थे बचुआ। बचुआ शब्द कह के उनको संबोधित किया करते थे। बचुआ, वृंदावन में आए हो तो जाओ सबसे पहले यमुना जी का स्नान करके आवो। ये यमुना जी जिसको प्रवेश करावे ताही वृंदावन की भावना उर में आवे। बिन कलिंद नंदिनी के ये वृंदावन का भाव किए में ना आवे तो सबसे पहले जा बचुआ, जा वृंदावन के अंदर दर्शन करके आवो और जाकर गोता भी लगाई लेना, 2 गोते भी लगा लेना। ऐसे कह के आज्ञा दी और चले गए। अब वो कलेक्टर, बहुत बड़े जज, अब कहते हैं ना कि जब कोई बहुत बड़ा होता है फिर उसे बड़ी ऐशो आराम में रहने की आदत होती है। अब उसने तो सदा अपने घर के उस स्वच्छ जल के अंदर ही किया था और जैसे यमुना जी के भीतर देखा दूर से और देखा हा यमुना जी का जल तो बड़ा गंदा है, बड़ा मैला है, काले रंग का है, इस प्रकार देखा और आचमन भी नहीं किया, केवल जल के छींटे अपने ऊपर मारे और पुनः बाबा के पास चले गए। बाबा तो अंतर्यामी थे। बाबा ने कहा, क्या हुआ बचुआ, क्या हुआ बचुआ, यमुना जी का जल गंदा दिखा, दूषित दिखा, काला दिखा और बिना नहाए ही वृंदावन के भीतर से आ गए। मेरे शब्दों का स्मरण नहीं किया कि जिस पर कलिंद नंदिनी कृपा करती है बेटा बचुआ, वही ही वृंदावन की उपासना को ग्रहण कर पाता है। जाकर वृंदावन पे श्री यमुना जी का स्नान करके आवे। और कह के इस बार तो श्री देवरा बाबा ने दृष्टि दे दी। कहते हैं कि जब गए, अब इस बार वो कलेक्टर, जब जज जो थे वो जब स्नान करने के लिए गए तो क्या देखते हैं, श्री यमुना जी का जल निर्मल और जैसे एक ऐसा जल जिसे मैं आपसे कहूं कि ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसा श्री यमुना जी का स्वच्छ जल था। स्वच्छ जल, निर्मल, और एक एक रज कण में अनेक प्रकार की, वहां पे क्या थी, अनेक प्रकार के मोती श्री यमुना जी के भीतर थे। वो दिव्य यमुना जी के दर्शन जो आज भी श्री नवनिवृत्त निकुंज के अंदर बहती है, श्री परम पूज्य श्री देवरा बाबा ने उस दर्शनों को करवाया। ये है संत की महिमा। ये वृंदावन की, ये जो कहा ना उन्होंने, वृंदावन झलकन झमक, ये जो वृंदावन की जो झलकन है ना, ये वृंदावन की झलक क्या है, ये वृंदावन की झलक कौन दिखाएगा, ये वृंदावन की झलक तो संत दिखाएंगे, संत दिखाएंगे। तो अब वो कांपता हुआ, कंपित गात करता हुआ बाबा के पास गया। तो बाबा के पास गया तो बाबा से कहा, बाबा ने कहा बचुआ, कराए कराए यमुना जी के दर्शन, कराए स्नान। ये ऐसी है हमारी कलिंद नंदिनी, तुम्हें दृष्टि ना थी ना तो इस कारण तुम्हें श्री यमुना जी का जल दूषित दिखा, गंदा दिखा, पर निकुंज के अंदर तो ये स्वच्छ बहती है। और रसिकों की दृष्टि से जब मैंने तुम्हें दृष्टि प्रदान करी तो दिखा ना वो स्वच्छ जल वृंदावन का। अब से यही वृंदावन का स्वरूप मानना, ये झलकन झमक, ये तो झलकती हुई जो यमुना जी है, इसके स्वरूप को देखना और आनंद मानना। मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताऊं, चलो छोड़ो भाई। तो वृंदावन झलकन झमक, फूले नैन निहार, रवि शशि दुतितर जहां लगी ते सब डारे। परम पूजनीय श्री भक्तमाली जी महाराज के पास एक संत रहा करते थे। अभी चातुर्मास प्रारंभ होगा, आज से ही शायद वो भाव प्रारंभ हुआ है 21 तारीख से। अब से आने वाले 4 मास जो हैं वो चातुर्मास के रहेंगे। तो संत पहले क्या किया करते थे, चातुर्मास में किसी दिव्य स्थान के अंदर वो डेरा लगाया करते थे। तो परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज उस समय से पीठ के अंदर विराजमान थे।
तो एक संत उनके पास आए, तो संतों ने देखा कि अपने हाथ से भोजन बनाते, ठाकुर जी को भोग पवाते और पाते। 4 मास का समय बीता, और जब 4 मास का समय बीता तो बाबा ने कहा कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब हम वापस जाएंगे। और बाबा के मन में आया कि क्या वृंदावन के साधु, क्या वृंदावन के संत, संत तो काशी के होते हैं, संत तो हिमालय के होते हैं, जिन्होंने अपने अन्न जल पर काबू किया होता है, जिन्होंने अपने भोजन पर भी काबू किया होता है। वृंदावन के संत तो चाट पकौड़ी खाने वाले हैं, कैसे यहाँ के संत, ये तो कचौड़ी खाने वाले हैं। ऐसा मन के अंदर भाव आ गया। अब बाबा कहते हैं कि मन में आया कि जब बाबा काशी जाने के लिए लगे तो बाबा जी के मन में आया कि एक बार वृंदावन की परिक्रमा कर लें। तो परिक्रमा करते 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 बाबा ने जब परिक्रमा को विश्राम देने लगे तो बाबा उस समय श्री राम जी की मानसी सेवा किया करते थे। श्री राम जी की वो मानसी सेवा के अंदर बाबा किया करते थे। तो बाबा ने एक स्थान पर मानसी सेवा करी, और सेवा करने के बाद जब अपनी परिक्रमा को विश्राम करने के लिए श्री बाबा युगल घाट पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, वही युगल घाट जो राधा वल्लभ मंदिर से आप जहां पे दर्शन करने के लिए जाते हो, आप में से सभी ने उस युगल घाट के दर्शनों को किया होगा। जो भी राधा वल्लभ जाता है उसने युगल घाट के दर्शनों को अवश्य किया होगा। तो युगल घाट के बाहर एक बाबा बैठे, देखने में बड़े साधारण से बाबा। तो उस समय अधिक तो रश हुआ नहीं करता था, बड़े कम जन हुआ करते थे। तो वो जो बाबा भिखारी के रूप के अंदर किसी कुंज के भीतर बैठे, किसी लता के भीतर बैठे, और वो बाबा जो काशी से आए थे वो परिक्रमा समाप्त करने के लिए जा रहे, उस बाबा ने बोला, बोले बाबा इधर आ। जो ब्रजवासी बाबा थे उन्होंने काशी के बाबा को बोला, बाबा इधर आ, देखो तुम राम जी की मानसी करते हो, अब राम जी की मानसी करोगे तो राम जी को तो स्नान कराया, वस्त्र धारण कराए, राम जी को तो माला धारण कराई, श्री जी को माला धारण कराई, श्री जी के चरणों में आलता लगाया, सब किया। संग लक्ष्मण जी भी होते हैं, और लक्ष्मण जी शेष का अवतार हैं, और लक्ष्मण जी गुरु का अवतार हैं। और जब तक लक्ष्मण जी कृपा नहीं करेंगे राम जी कभी पूरे पूरे नहीं अपनाते। तो तुम सदा सदा से मानसी में राम जी की सेवा करते आए हो, शिवप्रिया जी की सेवा करते आए हो, जानकी मैया की सेवा करते आए हो, किंतु लक्ष्मण जी की सेवा नहीं करते, तो लक्ष्मण जी की सेवा किया करो। अब वो बाबा ने जब ये बात सुनी, बाबा तो भुजक्के रह गए। ये मैंने मानसी के अंदर मैं क्या करता हूं ये इस बाबा को कैसे पता चल गया। और बाबा ने उपहास में कह दिया, बाबा, वो जो ब्रजवासी बाबा थे उन्होंने उपहास में उस काशी के बाबा को, बाबा ये मत समझना यहाँ केवल चाट पकौड़ी खाने वाले और कचौड़ी खाने वाले बाबा ही रहते हैं। इस वृंदावन के अंदर ना जाने कौन किस भाव से श्री जी की सेवा में लगा हुआ है, और ना जाने वो किस उपासना में किस भाव में सिद्ध है। यहाँ केवल चाट पकौड़ी दिखती है, किंतु चाट पकौड़ी वाले भी यहाँ पे सिद्ध महात्मा होते हैं। अब बाबा को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये है वृंदावन की महिमा, ये है वृंदावन का भाव, कि वृंदावन में तो यहाँ पे तो केवल और केवल रहने से वो गति प्राप्त हो जाती है जो गति बड़े बड़े सिद्ध साधकों को भी प्राप्त नहीं होती। तो कहते कि सूर्य चंद्रमा जितने भी ज्योति धारक हैं वो वृंदावन की जो शोभा है ना वो उस पर नौछावर कर दे। रवि शशि दुति दर जहां लगी ते सब डारे। ये वृंदावन की शोभा में ये सारे के सारे जो रवि शशि दुतिधर बोल जितने भी वो जो चमकने वाले हैं बोले वो सभी मैं इन पे वार देता हूं। आगे चलते हुए कहते हैं, वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछु नाहि, कोटि कोटि वैकुंठ हूँ तिहि सम
काहि ना जाहि। यहां पर वृंदावन के लताओं की महिमा। सबसे पहले वृंदावन की हेममयी अवनी सहज रचित बहुत बहुरंग विचित्रित चित्र विचित्र गति छवि की उठत तरंग। सबसे पहले भूमि की महिमा को गाया, फिर उसके झलकते हुए उस रूप सौंदर्य की महिमा को गाया। अब तीसरी महिमा किसकी गाते हैं श्री दुर्दास जी महाराज? श्री वृंदावन के पत्र की, पुष्प की, वृंदावन की लताओं की। वृंदावन दुति पत्र की लताओं से पहले भी श्री दुर्दास जी महाराज, क्योंकि अगली पंक्ति में श्री दुर्दास जी महाराज कहेंगे लता लता सब कल्प तरु पारिजात सब फूल। किंतु उस लता से पहले भी और पीछे होकर श्री दुर्दास जी महाराज ने कहा, बोले लता की बात तो मैं बाद में करूंगा। श्री दुर्दास जी महाराज कहते पहले मैं एक एक पत्र की बात करता हूं, जो लताओं के अंदर, अर्थात एक वृक्ष के अंदर कितने प्रकार के पत्र होते, कितने पत्ते लगे हुए होते हैं। और दुर्दास जी महाराज कहते हैं वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछु नाहि। और मैं सदा सदा से आपको एक बात कहते आया हूं, ये जो वृंदावन है ना, इस वृंदावन की रज दिव्य है, इस वृंदावन की यमुना जी दिव्य है, इस वृंदावन की लताएं दिव्य है, इस वृंदावन की कुंजें दिव्य है, और यहां तक कि इस वृंदावन में वास करने वाले ब्रजवासी भी दिव्य हैं। जब प्रभु की अनेक साधु, अनेक संत जब कहते हैं कि प्रभु गए माता शबरी से मिलने के लिए और माता शबरी के आंगन के भीतर गए, उस समय सब साधुओं ने, सब संतों ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि प्रभु, माना कि भक्ति का नाता आप मानते हो, किंतु कर्म का भी कोई नाता होता है, कर्म कांड का भी कोई नाता होता है। अगर आप इसी प्रकार ही करोगे तो कौन आपका कर्म कांड करेगा, कौन आपका तप करेगा, कौन आपका दान करेगा, कौन आपका यज्ञ करेगा? तो क्या आप हमें ऐसा ही अछूता छोड़कर चले जाओगे? आपको कुछ ना कुछ तो हमें भी प्रदान करना पड़ेगा। तो उस समय वृंदावन में उस समय प्रभु ने कहा कि हाँ संतों, तुमने जो मेरी उपासना करी है, पूजा करी है, स्तोत्र रचे हैं, दान यज्ञ तप आदि किया है, सच में उसका फल तुम्हें मिलेगा। और तुम वृंदावन के अंदर जब मेरा कृष्ण स्वरूप के अंदर जब मेरा प्राकट्य होगा, तुम उस वृंदावन के अंदर लताओं के रूप के अंदर प्रकट हो जाओगे और तुम मेरे उस लीला रूपी उस रूप के दर्शनों को करोगे। तो ये जो वृंदावन के अंदर ये जो लताएं हैं ना, ये लताएं कोई और नहीं, ये सतयुग के, ये त्रेता युग के, ये सतयुग के क्या है? ये वहां के ऋषि मुनि हैं। जब धरती के अंदर बड़ा पाप बढ़ गया, बड़ा पाप बढ़ा, उस समय वृंदावन ने तो उस समय था ही नहीं, वृंदावन नहीं था। अगर आपने देखा होगा भागवत जी के अंदर भी प्रथम लीलाएं गोकुल की हैं, बरसाने की है, वृंदावन की नहीं है। वृंदावन की लीला बाद में प्रकट हुई है। अगर आपने बड़े ध्यान से सुना होगा, गोकुल की लीला है, बरसाने की लीला है, किंतु वृंदावन की लीला नहीं है प्रथम। अर्थात तब तक वृंदावन अलोप था। और जब गए सब प्रभु के पास, धरती ने माता गैया का रूप धारण किया और प्रभु के पास जाकर कहा कि प्रभु, अब मुझसे कंस का भार सहा नहीं जाता। तो प्रभु ने कहा कि उस समय प्रभु ने कहा कि मैं नंद के घर के अंदर पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, तो तुम सभी किसी ना किसी रूप को लेकर ब्रज की परिधि में प्रकट हो जाओ। तो कहते कि जितने देवी, जितने देवता या देवताओं के सहचर या कोई भी थे, वो सभी वृंदावन के अंदर आए और लताओं के रूप के अंदर वहां पे प्रकट हो गए। यही बात यहाँ पे श्री दुर्दास जी महाराज प्रकट करते हैं। लता की बात तो बड़ी दूर की बात कहते कहते वृंदावन दुति पत्र की, दुति पत्र होता है एक पत्ता,
कहते वृंदावन का जो एक पत्र है ना, बोले उसकी उपमा, जैसे उपमा होता है कि बोले उसकी समता, जैसे कहते हैं ना कि वो व्यक्ति उस जैसा है, वो व्यक्ति उस जैसा है ना। जैसे हम किसी की समता करते हैं किसी के साथ कि ये चीज तो उसके जैसी है, ये चीज उसके जैसी है। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं ये जो दिव्य वृंदावन है, इसका जो एक पत्ता है ना, इसकी उपमा मैं किसके साथ दूं? कहते कि कोटि कोटि वैकुंठ हूं, ती सम कहे ना जाई। बोले कोटि कोटि वैकुंठ का जो वैभव है, वो वृंदावन के एक पत्र की, वृंदावन के एक पत्ते की उपमा नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात यहां पे श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, और बड़ी गंभीर बात कहते हैं। देखो कहां तक रसिकों की वाणी गई है। तुलसीदास जी ने कहा था ना कि जब तुलसीदास जी ने एक ऐसी तराजू बनाई, ब्रह्मदेव से कहा कि कुछ ऐसी तराजू बनाओ, और ब्रह्मदेव ने तराजू बनाई, और उस तराजू के अंदर एक स्थान पर वृंदावन के एक पत्र को रखा गया, और एक स्थान पर वैकुंठ, ब्रह्मदेव, भूलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, सब लोक रखे गए, सब तो पुरियां रखी गई, सब तो लोक रखे गए। कहते थे कि वो जो वृंदावन के एक द्युति पत्र की जो महिमा थी ना, वो भार जो था ना, वो भारी था, वो सब लोक हल्के थे। ये थे वृंदावन की एक महिमा का। देखो कितना दिव्य वृंदावन है जो रसिकों ने अपने दृष्टि के अंदर गाया है। ये जो महाप्रभु की उपासना का जो वृंदावन है ना, ये वो वृंदावन है। आप कभी विचार करो, आप वृंदावन जाते हो कि कभी ऐसा विचार किया है कि वृंदावन की एक पत्र की महिमा इतनी है? अभी लताओं की महिमा को नहीं कहा श्री ध्रुवदास जी महाराज ने, अभी तो पत्र की महिमा को ही प्रकट कर रहे हैं। वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछुना। बोले उपमा कोई नहीं कर सकता, मैं कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। और यहां पर केवल वैकुंठ शब्द का नहीं प्रयोग किया, कोटि कोटि वैकुंठ है। बोले कोटि कोटि वैकुंठ भी हो ना, तिहि सम कहे ना जाए। बोले उस पत्ते की वैभव के ऊपर, वो जो पत्र की वैभव है, बोले उसकी नहीं महिमा को गा सकता। जैसे मैंने कहा ना कि जब भेजा स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अकबर से कि जाओ एक छोटा सा टुकड़ा टूटा है, तो अकबर ने कहा कि प्रभु कोई औकाद के भीतर का कार्य दो, औकाद के भीतर का। ये जो महाप्रभु द्वारा प्रकट किया हुआ, जब इस भाव से वृंदावन के अंदर प्रवेश करोगे ना, फिर दिखेगा। ये रसिकों की वाणियां दिखाएंगी आपको। ये रसिकों की वाणियां क्या है? ये ऐसे शब्द हैं जो आपको वस्तुतः वृंदावन का भाव आपके। क्यों सब रसिकों ने कहा कि ब्रज की रज ना छूटे, ब्रज की लताएं ना छूटे। क्यों? रसिकों ने एक निष्ठ होकर एक मैंने आपको सदा एक बात कही है कि जाकर वृंदावन में किसी लता से अपनी यारी डाल लो। मैंने सदा आपको एक शब्द कहे हैं, जाकर किसी लता से अपना संबंध बना लो। आपको लगता होगा वो एक जड़ पदार्थ है, आपको लगता होगा वो तो एक छोटा सा वृक्ष ही तो है, जैसे संसार के भीतर वृक्ष होते। ना भाई ना, कोटि कोटि वैकुंठ हूं, तेहि सम कहे ना जाए। बोले कोटि कोटि वैकुंठ भी उसकी महिमा को नहीं गा सकते। आगे चलते हुए कहते हैं, लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहते हैं, झलकत यमुना कूल। वही बात आ गई जो बात अभी मैं पीछे कह रहा था, वही बात आ गई। कल्पतरु, कल्पतरु क्या होता है? ये एक इस प्रकार का विशेष प्रकार का वृक्ष होता है जो स्वर्ग का वृक्ष है, जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। तरु अर्थात वृक्ष। कल्प वृक्ष एक ऐसा प्रकार का विशेष प्रकार का वृक्ष है जो स्वर्ग के भीतर होता है, जो स्वर्ग के अंदर ही विराजमान है। एक ही वृक्ष भगवान ने बनाया। जब मंथन हुआ, स्वर्ग का मंथन हुआ, तो वो वृक्ष उसी मंथन के बीच में से निकला था, और वो स्वर्ग का मंथन
देवताओं को स्वर्ग के भीतर विराजमान करने को दिया गया। कहते हैं कि ये जो कल्प तरु है, ये जो कल्प वृक्ष है, इससे जिस भी प्रकार की जो वस्तु मांगी जाए, कल्प आपके मन की इच्छा के अनुसार आपको वो वस्तु प्रदान करता था। जो मांगो, धन, संपत्ति, यौवन, वैभव, काम का सुख या किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु मांगो, ये कल्प तरु क्या करता था? आपके मन की इच्छा के अनुसार आपको वस्तु प्रदान करता था। इसीलिए उसको कल्प तरु कहा जाता था। और वो केवल एक ही कल्प तरु था जो स्वर्ग के अंदर विराजमान है, जिससे सभी देवता कुछ ना कुछ लेते थे, ग्रहण करते थे। इसलिए ध्रुवदास जी महाराज ने कहा कि ये जो वृंदावन है ना, इसकी तो एक एक लता क्या है? लता लता सब कल्प तरु और पारिजात सब फूल। कहते कि लता लता सब कल्प तरु है, सब कुछ प्रदान करने वाली है, और एक एक फूल पारिजात का फूल है। पारिजात भी एक ऐसा वृक्ष है जो स्वर्ग के भीतर होता है। और सहज एक रस रहत है, झलकत यमुना कूल। और सदा इनकी शोभा एक रस रहती है। और आप खुद विचार करना, आपने महाप्रभु की वाणी को भी पढ़ा है, आपने सेवक जी महाराज की वाणी को भी पढ़ा है, आपने ध्रुवदास जी महाराज की वाणी को भी पढ़ा है, आपने श्री हरिराम व्यास जी की वाणी को भी पढ़ा है, आपने श्री प्रबोधानंद सरस्वती की वाणी को भी पढ़ा होगा, आपने स्वामी श्री हरिदास जी की वाणी को भी पढ़ा होगा, या अन्य किसी रसिक अनर्वत किसी सिद्ध संत की वाणी को भी पढ़ा होगा। सब संतों ने, रसिकों ने, वैष्णवों ने वृंदावन की लता का गुण गाया है, वृंदावन की महिमा का वर्णन किया है। कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा, बस यही कारण है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई किसी एक लता से अपनी यारी को डाल लो, किसी एक लता से अपने संबंध को मान लो, और उस संबंध का निर्वाह। और जैसे संसार के संबंध तो कोई अपने सुख के लिए करता है ना, कि वृंदावन की जो कल्प तरु है, जो वृंदावन के वृक्ष है, ये कल्प तरु है। जब आप इनसे प्रभु से मिलने की इच्छा लेकर जाओगे, तो आपको प्रसाद के स्वरूप में प्रभु ही प्रसाद के स्वरूप में देंगे। इसीलिए हो सके तो इस बार जब वृंदावन जाओ तो एक लता के साथ अपने संबंध को स्थापित करते हुए जाओ। लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहत है, झलकत यमुना कूल। और प्रेम सदा जो एक रस रहता है, इनका प्रेम श्री युगल के चरणों के प्रति सदा एक रस रहता है। श्री यमुना जी के किनारे सतत एक रस झिलमिले से रहते हैं, अर्थात जिनकी शोभा कभी मंद नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता कि आज किसी लता के पास कम भाव है या किसी लता के पास पूरा भाव है। ये सदा एक रस रहते, सहज एक रस रहते हैं। और झलकत यमुना कूल। आगे बढ़ते हुए श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, कुंज कुंज अति प्रेम सो, कोटि कोटि रति मैन, दिन ही संवारत रहत हैं श्री वृंदावन में। ये जो वृंदावन है, अनेक देवी अनेक देवता श्री वृंदावन की सेवा के अंदर, श्री युगल की सेवा के अंदर सदा विराजमान रहते हैं। और जैसे हमारे ठाकुर जी का एक नाम है कुंज बिहारी लाल, ठाकुर जी बड़े बड़े भवनों में विचरण नहीं करते। इस वृंदावन के अंदर भवनों के अंदर विचरण जब ठाकुर जी को करना था तो ठाकुर जी मथुरा चले गए, ठाकुर जी द्वारिका चले गए, किंतु वृंदावन की परिधि के अंदर तो ठाकुर जी किस में रहे? कुंजों के भीतर रहे। तो कहा कुंज कुंज अति प्रेम सो, कोटि कोटि रति मैन, दिन ही सिवारत रहते हैं श्री वृंदावन ऐन। ये वृंदावन की जो एक एक सघन कुंज है,
ये जो वृंदावन की एक एक सगन कुंज है, इन एक एक सगन कुंजों को कामदेव ने और उनकी पत्नी रति ने, क्योंकि ये जो श्रृंगार का जो उत्तरदायित्व है वो स्वर्ग के अंदर, जैसे आप जानते कि सभी देवता को अपना अपना कार्य सौंपा गया है। सूर्य का कार्य प्रकाश देना है, चंद्रमा का कार्य शीतलता को प्रदान कराना है, जल का कार्य कुछ है, मेघों का कार्य कुछ है। प्रत्येक देवता की अपनी एक सेवा है। उसी प्रकार ही कामदेव की सेवा क्या है? सुंदरता को प्रदान करना, सौंदर्य को प्रदान करना। सौंदर्यता की देवता कौन है? श्री कामदेव हैं। तो कहा कुंज कुंज अति प्रेम सो, कोटि कोटि रति मैन, दिन ही सिवारत रहते हैं श्री वृंदावन ऐन। वृंदावन की एक एक कुंज में कोटि कोटि रति और कोटि कोटि कामदेव एक एक लता को संवारते हैं, एक एक लता की सेवा में रहते हैं, ताकि जिस भी लता के अंदर श्री युगल का विहार करने का मन करे, श्री युगल उसी लता के अंदर ही विहार करे, उसी लता के अंदर ही सुख लेवे। और कभी ऐसा ना हो, यहाँ पे कोटि कोटि शब्द का प्रयोग किया गया। कोटि कोटि शब्द का इसी कारण है कि कामदेव और उनकी पत्नी रति दोनों अनेक अनेक रूप धारण करके, अर्थात कोटि कोटि रूप धारण करके वृंदावन की प्रत्येक कुंज का वहां पर क्या करती है? उसे संवारती है, उसे सजाती है। ना जाने किस कुंज के भीतर से प्रिया प्रियतम प्रवेश कर दे, और जिस कुंज के भीतर से प्रिया और प्रियतम प्रवेश करे, उन्हें उस कुंज के भीतर ही संपूर्ण सुख मिले, उस आनंद को मिले। ये श्री दुर्दास जी महाराज कहते, कुंज कुंज अति प्रेम सो, कोटि कोटि रति मैन, और दिन ही सवारत रहते हैं श्री वृंदावन ऐन। और दिन रात सदा इसी वृंदावन की सेवा में वो लगे रहते हैं। तो आज 15 भाव की हमने चर्चा करी। पुनः एक बार मैं पीछे से ये 15वां जो था, ये 5 दोहे जो थे, मैं उसका भाव आपको करते हुए आज का भाव हम श्री जी के चरणों को समर्पित करेंगे। सबसे पहले श्री दुर्दास जी महाराज ने कहा, प्रिया चरण बल जाने के। श्री दुर्दास जी महाराज ने कहा कि जो मैं अब वृंदावन का भाव आपके सामने प्रकट करने लगा हूं, ये वृंदावन की महिमा को जब मैं आपके सामने प्रकट करने लगा हूं, ये मेरे किसी भाव से प्रकट नहीं हुई। जब से मैंने गुरु कृपा से, अपने आचार्य की कृपा से, अपने महाप्रभु की कृपा से ये श्री जी के चरणों का बल धारण किया है, श्री जी के चरणों का आश्रय का मैंने प्रदान किया गया है। प्रिया चरण बल जाने के, अब श्री जी के बल से ही इस वृंदावन की उपासना के अंदर अब मैं प्रवेश कर रहा हूं, और इन्हीं की कृपा से मेरे हृदय के अंदर ये वृंदावन का जो वृंदा विपिन प्रकाश है, ये वृंदावन का जो दिव्य वपु है, जो वृंदावन का दिव्य रूप है, ये मेरे हृदय के अंदर आया है। ये केवल श्री जी के स्वामिनी जी के उन गोरे चरणारविंद के उस मोती की ही झलकन के ऊपर ही ये वृंदावन का प्रकाश मेरे हृदय के अंदर प्रकट हुआ है। कुंवरी किशोरी लाडली करुणा निधि सुकुमार, वर्णो वृंदा विपिन को जिनके चरण संभार। श्री जी हमारी करुणा निधि हैं, वो करुणामय स्वरूप हैं, और इनके चरणों को अपने हृदय के अंदर धारण करके अब मैं अपने वृंदा विपिन को मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। हेममयी अवनी सहज रचित खचित बहुरंग, और चित्रित चित्र विचित्र गति छवि की उठत तरंग। इस वृंदावन की जो भूमि है उस सहज स्वरूप में स्वर्णमयी है, अनेक अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत है। श्री वृंदावन की एक एक रजकण, वृंदावन की एक एक कण कोटि कोटि सूर्य के तेज को भी सम्माहित करने वाली है, कोटि कोटि सूर्य के तेज को लज्जित करने वाली है। और वृंदावन की जो एक झमक है, वृंदावन झलकन झमक फूले नैन निहार, रवि शशि दुतिकर जहां लगी ते सब डारे वार। कहते वृंदावन की जो उपमा है, जो वृंदावन का जो वैभव है, बोले कोटि कोटि सूर्य तो उनके ऊपर ऐसे बार देने को मन करता है। और वृंदावन के एक पत्र की महिमा, एक पत्र की महिमा, श्री दुर्दास जी महाराज तो कहते वृंदावन दुति पत्र को उपमा को कछु नाही। बोले एक पत्र की महिमा तो कोई गा ही नहीं सकता, लताएं की महिमा तो बड़ी दूर की बात रही। कोटि कोटि वैकुंठ हो तिम सम कहे न वर। बोले कोटि कोटि वैकुंठ भी वो वृंदावन के एक दुति पत्र अर्थात एक पत्र की महिमा को प्रकट नहीं कर सकता। और आगे बढ़ते हुए कहते हैं लता लता सब कल्पतरु, जो जिस भाव को धरिए भजे हैं
श्री सिद्धांत विचार के लीला के अंदर ठाकुर जी कहते हैं, जो जैसा भाव उर्धर बजी है, श्री जी तासो तैसो संपूर्ण सुख प्रदान करते हैं। उसी प्रकार ही जो जिस भाव से लता के पास जाता है, क्योंकि प्रत्येक लता कल्पतरु है, प्रत्येक लता पारिजात का वृक्ष के भांति है। जो जिस भाव को धरकर वृंदावन की लता के पास जाता है, वो उसी भाव से उसका भाव मिलता है। आज हम संसार को दिखाने के लिए वृंदावन के पास जाते हैं, किंतु वस्तुतः वृंदावन का सुख लेना है तो वृंदावन की रज और वृंदावन की लताओं से लो। ये वृंदावन का जो रुख है, ये वृंदावन का रुख बताती है। ये जो वृंदावन के रुख है ना, ये वृंदावन का रुख बताते कि वृंदावन का रुख किस ओर को है। और कुंज कुंज अति प्रेम सो कोटि कोटि रति मैन, और दिन ही सवारत रहते हैं श्री वृंदावन ऐन। बोले कुंज कुंज प्रेम के द्वारा कोटि कोटि रतियां, कोटि कोटि कामदेव श्री वृंदावन की इस सेवा के अंदर लगे हैं। ना जाने किस प्रकार में, किस कुंज के अंदर से प्रियालाल विराजमान हो जाए, इसलिए दिन रात अनेक प्रकार से अनेक रूप को धारण करके श्री कामदेव अपनी पति पत्नी रति सहित श्री वृंदावन की एक एक कुंज की स्वरूप को सुंदर बनाने के लिए सदा ही सेवा में तत्पर है। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ उस प्रेम प्रभु को, उस हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, प्रणाम।